नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई कहानी के साथ आज उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है एक ही गलती के लिए अलग अलग सजा क्यों। एक समय की बात है, एक राज्य में 4 चोर चोरी करते हैं। चारों चोरों को पकड़ करके राजा के पास लाया जाता है और राजा उनको सजा सुनाते हैं। सजा के तौर पर राजा पहले चोर को बुलाते हैं और अपने पास बुला के छोड़ देते हैं। दूसरे चोर को बुलाते हैं। दूसरे चोर को बुला करके केवल राजा ये कहते हैं कि यह काम तुम्हारे लायक नहीं था और उसको छोड़ देते हैं। तीसरे चोर को राजा अपने पास बुलाते हैं, उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं, कुछ बोलते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जब बारी चौथे चोर की आती है तो राजा उसे सजा सुनाते हैं कि इसका सर मुंडवाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जाए। राजा के इस फैसले को लेकर के जो राज्य के मंत्री थे, सभासद थे, उनमें विरोधाभास होने लगा। उन लोगों ने सवाल उठाया कि जब चारों ने एक साथ चोरी की है तो चारों को अलग अलग सजा क्यों दिया जा रहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग की बात को मैं मानता हूं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि चारों के पीछे अपने जासूस लगा दिए। जिसको राजा ने बुलाया था और छोड़ दिया था वह घर गया और फांसी पर टंग गया। जिसको राजा ने बुला करके कहा था कि यह काम आपके लायक नहीं था, वह गया और बोरिया बिस्तर समेट करके राज्य को छोड़ने की तैयारी कर लिया। जो तीसरा था, जिसको राजा ने 2 थप्पड़ लगाए थे, कुछ बोला था, वह घर गया तो घर के अंदर ही रहा, वो निकल नहीं रहा था। जबकि चौथे चोर को सिपाही जब मोहल्ले को घुमा रहे थे तो रास्ते में उसकी पत्नी मिल जाती है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अरे घर पर पानी भर के रखना, मैं आऊँगा तो नहाऊंगा। आज न पकड़ा गया हूँ, हर बार थोड़े पकड़ा जाऊंगा। जब ये बातें चारों जासूस आकर के सभा में बताए तब राजा ने इन बातों को सबके सामने रखा। फिर राजा ने पूछा कि अब आप ही लोग बताओ, मैंने इंसाफ किया है कि नहीं किया है। सभी सभासद और मंत्री राजा के इस फैसले से खुश हुए। शिक्षा ये है कि कुछ लोगों से भूल बस गलती हो जाती है तो उनके लिए छोटी बात ही बहुत बड़ी हो जाती है। और जो गलत लोग होते हैं उनको आप कितना भी सजा दे दो, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।